मेडिकल बुलेटिन की कॉपी, उसमें जो लाइंस कही गई है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें यह कहा गया है कि 9 डॉक्टर्स की टीम, देखिए इसमें आज शाम लगभग 8:25 पर सिद्धदोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह उर्फ उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया और मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। तो देखिए मेडिकल बुलेटिन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक नहीं कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में भी फर्क है। सईद आमिर और अपडेट इस पे। देखिए बिल्कुल जिस तरह की बात हो रही थी कार्डियक अरेस्ट जो लग रहा था, जो बताया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ अब क्लियर हो गई है इस मेडिकल बुलेटिन से। और ये साफ जाहिर होता है क्योंकि मुख्तार अंसारी अभी इससे पहली बार बीमार नहीं, इससे पहले भी बीमार हुए थे, तब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था रानी दुर्गावती में। और कहीं ना कहीं जब शिकायत आई तबीयत खराब होने की, तो जेल प्रशासन ने तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद एक रिलीज जारी की गई थी, आपको याद होगा कि जेल बुलेटिन की तरफ से, जेलर्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अपडेट है इस समय। जो भी टीवी स्क्रीन खोलकर देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी जो कि जिनकी मौत हो चुकी है, बीमार पहले से चल रहे थे लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से आज उनकी मौत हुई है। और मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पे दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि क्या वजह थी मुख्तार अंसारी के मौत की। जी आगे के बारे में क्या अपडेट है अविनाश? देखिए ताजा अपडेट यह है कि मुख्तार अंसारी का परिवार थोड़ी ही देर में बांदा पहुंच रहा है और क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि बाद में परिवार का कोई सदस्य कोई सवाल सके। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो कानूनी प्रक्रियाएं पूरी। मैं अविनाश आपको रोक रहा हूं। एक बार जिस खत को भी मैंने मेडिकल बुलेटिन को जो मैंने पढ़ा था, वो मेडिकल बुलेटिन देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन है जिसमें साफ साफ ये बताया गया 8:25 पर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में। और उसके बाद 9 डॉक्टर्स की टीम ने वहां पे लगातार मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बावजूद लगातार कोशिशें की गई उसे बचाने की, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये वो लेटर मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। रुमान और क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल अब सीधे तौर पर कानूनी प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। दोनों भाइयों का इंतजार है जिनके सिग्नेचर के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम कैमरा के सामने होगा, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। और सीधे तौर पर जिस तरह से इससे पहले अफजाल अंसारी ने भी आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हालांकि इस पर रिपोर्ट जेल प्रशासन बना रहा था जो कि एमपी एमएलए कोर्ट में जमा करनी है, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है कि अचानक से तबीयत खराब हुई, दिल का दौरा पड़ा, उम्र भी काफी थी और लिहाजा 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका पूरा इलाज किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। तो सीधे तौर पर जो जहर की बात है वो पोस्टमार्टम में ऐसा कहा जा रहा है कि इनिशियल तौर पर तो सामने नहीं आ सकती है कि अगर ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात है तो उसके लिए विसरा को भी प्रिजर्व रखा जाएगा और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कहीं मौत के पीछे किसी तरह का कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो कारण नहीं था। लेकिन अभी जो मेडिकल बुलेटिन रुमान जितना मैं जानता हूं उसको थोड़ा और ब्रीफ कर दीजिए ताकि दर्शकों तक भी, चूंकि आपने विसरा का जिक्र किया इसलिए मैं समझना, विसरा रिपोर्ट आने में तो समय लगता है ना? देखिए बिल्कुल विसरा रिपोर्ट आने में समय लगता है। जो सेंट्रलाइज लैब हैं जहाँ पर विशेष उपकरण मौजूद हैं वही विसरा की जांच कर सकती हैं। विसरा बेसिकली शरीर के अंग होते हैं जिसके अंदर शरीर के अंदरूनी अंग मसलन दिल, किडनी, लीवर और तमाम जो सॉफ्ट ऑर्गन शरीर के होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रिजर्व करके रखा जाता है और फिर उसकी केमिकल एनालिसिस के जरिए जांच होती है कि शरीर के किसी पार्ट में किसी तरह का कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि हर तरह के जो जहर है उसका जो तासीर होती है वो अलग। बिल्कुल रुमान, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बांदा, मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है। आलोक, इसको लेकर कोई अपडेट है? पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, मैं डीजी कारागार और डीजीपी दोनों लोग को मैं ऑनलाइन देख रहा था, मैं उनको मैसेज कर रहा था, लेकिन
जवाब नहीं आ रहा था। ये थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ। उसी वक्त से लगातार लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स में और जो हायर अफसर्स हैं लगातार किसी चीज के संपर्क में है, और यही बात बाद में निकल के आई कि जरूर प्रेस रिलीज भेजी जाएगी। लेकिन जैसे स्थितियां आ रही थी, बदल रही थी, रोहित जानते हैं कि हम लोग की भी मजबूरियां होती हैं, हम बहुत सारी चीजों को सोर्सेज के माध्यम से और अनुमान के माध्यम से कहना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो सरकारी रूप से पुष्टि ना हो जाए। मुख्तार अंसारी एक छोटा मोटा नाम नहीं था जिसे हम कह देते कि 9:13 पे ही उसकी मौत हो गई, बल्कि ये हम जरूर कह रहे थे कि वो गंभीर है, और इस गंभीरता को लेकर के जब तक पुष्ट ना हो जाती। दूसरी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, इसलिए भी कि जहां पर अगर हम पहले फेज की बात करें तो नामांकन का काम पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का नामांकन का काम शुरू हुआ है। ऐसे में जब पूरा प्रदेश इलेक्शन के मोड में है तो ये एक बड़ी घटना है। घटना वो भी भले ही नेचुरल डेथ की हो, भले ही पोस्टमार्टम होगा, रिकॉर्डेड पोस्टमार्टम होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्तार अंसारी का नाम ही काफी है किसी भी स्थिति को पनपने के लिए, किसी भी स्थिति को पैदा करने के लिए। इस वजह से बहुत फूक करके कदम न सिर्फ पुलिस रख रही है, आलोक आता हूं और बहुत सारी पहलू है जिसपे मैं अभी आपसे बात भी करूंगा। सिक्योरिटी कंसर्न को आप अपडेट कर रहे हैं, रुमान भी हमारे से जुड़े हैं, सैयद आमिर भी जुड़े हैं, लेकिन अविनाश का एक बार रुख करूंगा। अविनाश, बांदा पहुंचना, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी का परिवार निकला है। मैं चूंकि चाहता हूं कि उस डेमोग्राफी को हो सकता है बहुत दर्शक नहीं समझ पा रहे हो, कितना वक्त लगता है बांदा पहुंचने में गाजीपुर से? देखिए, मैं आपको पूरा जो रूट मैप है वो समझा देता हूँ। अगर आपको गाजीपुर से बांदा आना है तो आपको गाजीपुर से सबसे पहले बनारस आना होगा, बनारस से आपको प्रयागराज, और प्रयागराज से आपको चित्रकूट होते हैं अरखीर से एक रास्ता कटता है। तो तकरीबन मान के चलिए कि 6 से 7 घंटा कम से कम ये दूरी मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे का सफर होता है अगर आपको गाजीपुर से बांदा का सफर तय करना हो। हालांकि जो मेरे पास सूचना है रोहित, उसके मुताबिक मुश्किल से मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे में जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो बांदा पहुंच जाएंगे। लेकिन सदस्य हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो इस वक्त भी बांदा में मौजूद है, उस हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर इस वक्त मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी गई है। ठीक है, देखिए, मुख्तार अंसारी जहां भी जिस जेल में भी नियुक्त रहा है, चाहे हम पंजाब की रोपड़ जेल की बात करें, बांदा की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई सदस्य किसी बांदा में भी इससे पहले मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य जो लोग थे वो फ्लैट लेकर रहते थे। फ्लैट आज भी है वहां पर बांदा में। हालांकि बात में चूंकि उसकी शिकायत हुई थी तो कुछ लोगों ने घर देने से मना कर दिया था, लेकिन चूंकि वो फ्लैट आज भी है तो परिवार के लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं जो परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अगर अच्छा, ठीक है अविनाश, आता हूं एक बार रुमान के पास में, जरूरी अपडेट लूंगा। रुमान, पोस्टमार्टम के बारे में अपडेट था कि मुख्तार अंसारी का परिवार वहां पे मौजूद रहेगा, कैमरे पर ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद फिर बॉडी को हैंड ओवर किया जाएगा। तो यानी ये पोस्टमार्टम का प्रोसेस भी मुझे लगता है कि बांदा जब मुख्तार अंसारी का परिवार पहुंचेगा उसके बाद ही होगा, या देर रात, या फिर मान के रखें कि अर्ली मॉर्निंग? देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रात में नहीं होता है। पोस्टमार्टम के लिए सूर्योदय के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जो कानूनी प्रोसेस है उसके मुताबिक सूर्योदय के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। यानी तब तक ये कह सकता हूँ कि मुख्तार अंसारी की बॉडी को मॉर्चरी में रखा जाएगा उसी अस्पताल में? देखिए, बिल्कुल अब ये देखना है, प्रशासनिक फैसला है कि मॉर्चरी में रखा जाता है या फिर जिस वार्ड के अंदर जिस बेड के ऊपर मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है कि वहीं पर उनकी बॉडी को रखा जाता है, क्योंकि जो पुलिस अमला है वो पूरी तरह से सुरक्षा में रहेगा और किसी तरह का कोई किसी भी अनजान व्यक्ति को या किसी भी बाहर के व्यक्ति को बॉडी के आसपास नहीं आने दिया जाएगा। पूरी यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर पूर्वांचल में और पूरी यूपी में हाई अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो गैंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सक्रिय था। कई पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी अदावतें थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे सपोर्टर और शूटर्स भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे जो मुख्तार अंसारी के गैंग में काम करते थे।